हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने अपने चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स में बात की थी अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू के बारे में। ठीक है, तो हमने एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला देखा था कि डेल्टा एच इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी। यही मेन फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। और अगर गैसियस रिएक्शन है, गैसियस फेज की रिएक्शन है, तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। गैसियस रिएक्शन कभी भी आपको बैलेंस रिएक्शन करनी है, चेक करना है। अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो बैलेंस करना है आपको। ठीक है, और ये चीज़ ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन में 1 मोल के लिए पूछा है या 5 मोल के लिए पूछा है, वो सब चीज़ें आपको देखनी है। उसके बाद ही आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, चलिए, तो आज हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे उसी टॉपिक से रिलेटेड, ताकि आपकी क्या हो, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, चलिए हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, फॉर द कंबशन ऑफ फॉर द कंबशन ऑफ फॉर द कंबशन ऑफ C6H5 COOH, that is benzoic acid. ठीक है, at 300 Kelvin and at 300 Kelvin and 1 atm 1 atm। ठीक है, टेम्परेचर आपको 300 केल्विन दिया हुआ है, प्रेशर आपको दिया है 1 atm। ठीक है, हीट रिलीज इज 300 किलोजूल। 300 किलोजूल आपकी हीट क्या होती है, रिलीज होती है। ठीक है, कैलकुलेट द हीट रिलीज एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर द combustion of benzoic acid। combustion of benzoic acid। देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर द कंबशन ऑफ बेंजोइक एसिड एट 300 केल्विन एंड 1 atm प्रेशर, हीट रिलीज इज 300 किलो जूल। ठीक है, कैलकुलेट द हीट रिलीज एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर द कंबशन ऑफ बेंजोइक एसिड। ठीक है, सबसे पहले तो आपको रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए कंबशन की। अगर हम कंबशन की रिएक्शन देखें, C6H5 C डबल बॉन्ड OH, कंबशन जो होता है हमेशा O2 की प्रेजेंस में होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना आपको। और कंबशन, एक तो CO2 बनता है आपके पास और एक क्या बनता है, H2। हमेशा ध्यान रखना, ऑर्गेनिक जिसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस का जब कंबशन कराया जाता है तो 2 ही प्रोडक्ट मिलते हैं आपको, एक तो CO2 मिलता है और एक H2O मिलता है। अब CO2 मिलेगी आपको गैस की फॉर्म में, H2O किस फॉर्म में मिलेगा, लिक्विड या गैस की फॉर्म में, ये आपको सोचना रहता है। तो देखिए, दिया हुआ नहीं है तो हम क्या देखेंगे, क्वेश्चन में टेम्परेचर देखेंगे। टेम्परेचर है आपका 300 केल्विन, दैट इज 27 डिग्री सेल्सियस, और इस टेम्परेचर पर आपका H2 लिक्विड फॉर्म में होता है। क्लियर है, मैंने आपको बताया था पहले। इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है। अब क्या करना है, रिएक्शन को बैलेंस करना है। 6 कार्बन 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे आपके 6 हाइड्रोजन, तो ये हो गया 6 हाइड्रोजन। 6 इंटू 2 12 प्लस 3 15 ऑक्सीजन हो गए, 2 यहाँ पर है तो 13 डिवाइड बाई 2, 13 डिवाइड बाई 2 आपके पास क्या आ जाएगा, ये क्वेश्चन आ जाएगा। एक मिस्टेक है, 7 कार्बन है, 6 + 1 7 कार्बन है। ठीक है ना, और हाइड्रोजन हो गया आपके पास 3, 7 इंटू 2 14 प्लस 3 17, 17 में से 2 है, 15 डिवाइड बाई 2 आपके पास ऑक्सीजन आएगा। क्लियर है, चलिए, ये आपको सॉलिड दिया हुआ ही है और ये आपकी गैस फॉर्म में है इसी। ठीक है, टेम्परेचर दिया है, प्रेशर आपको दिया हुआ है 1 atm। अब देखिए, सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि ये क्या है क्वेश्चन में, और हीट रिलीज पूछ क्या रहा है, मतलब डेल्टा एच
और डेल्टा यू में से आपको क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या पूछ रहा है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होनी चाहिए। देखो, सबसे पहले पूछ रहा है हीट रिलीज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हीट रिलीज होती है एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर, उसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा यू। तो ये तो हमें क्वेश्चन में पूछा है, मैंने आपको याद करने के लिए बताया था यू वी, ठीक है ना। डेल्टा एच, हीट रिलीज एट प्रेशर कांस्टेंट है क्योंकि 1 atm दिया हुआ है, कांस्टेंट है, तो हीट रिलीज होती है एट कांस्टेंट प्रेशर, उसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा एच। मतलब डेल्टा एच दिया है आपका 300 किलो जूल। पहली बात तो ये। दूसरी बात, यहाँ पर हीट रिलीज हो रही है तो इसको आपको साइन के साथ लिखना पड़ेगा, दैट इज -300 किलो जूल। साइन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, -300 किलो जूल। बस अब आप फॉर्मूला लगा लीजिए, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। यहाँ से डेल्टा यू निकालना है आपको, दैट इज डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एच कितना है, -300 किलो जूल, माइनस डेल्टा एन जी कितना होगा, गैस, उसको हम नहीं कंसिडर करेंगे, यहाँ पर भी ये गैस। तो 7 माइनस 7.5 कितना आएगा, 0.5। तो ये तो हुआ -1/2, डेल्टा एन जी की वैल्यू है -1/2, ये माइनस ये वाला है, ठीक है, इंटू आर 8.314 इंटू टेम्परेचर है 300। ये वैल्यू आएगी आपके पास जूल में, यहाँ किलो जूल है तो इसको भी 1000 से डिवाइड कर दो, तो ये भी किस में आ जाएगी, किलो जूल में। बस कैलकुलेट कर लीजिए, डेल्टा यू -300, ये माइनस माइनस प्लस, ठीक है। देखिए फिर से हमें अप्रोक्सीमेशन का सहारा लेना पड़ेगा। देखिए 1/2 इंटू 25/3 में इसको लिखता हूँ, ठीक है, इंटू 300 डिवाइड बाई 1000, 1 2 1 2, 3 से 3 कैंसिल, 5 2 जा 10 और 5 इंटू 5, तो 5/4, 5/4, 5/4 कितना होता है, 1.25, 1.25। देखिए अप्रोक्सीमेशन लेने से कितना जल्दी आंसर आ जाता है, और इसका आंसर लगभग इतना ही आएगा, हो सकता है 1.24 आ जाए या 1.26 आ जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लगभग इतना ही आएगा, ठीक है ना। तो डेल्टा यू जो फाइनल आंसर आएगा हमारा, दैट इज -298.75 किलो जूल, -298.75 किलो जूल आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलिए, तो इस क्वेश्चन में ध्यान रखने वाला एक चीज़ें क्या थी, एक तो ये कि H2O लिक्विड हो या गैस, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बैलेंस रिएक्शन, ये आपको पता होना चाहिए। डेल्टा एच या डेल्टा यू में से क्वेश्चन में क्या दिया है वो पता होना चाहिए। डेल्टा एच का साइन पता होना चाहिए। 4 चीज़ें तो आपको ये पता होनी चाहिए, तब जाके आपसे क्या होगा, यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व होगा। क्लियर है। देखिए हीट रिलीज हो रही है, इसलिए यहाँ पर डेल्टा यू का भी साइन क्या है, माइनस है, तो साइन अपने आप माइनस आ जाता है आंसर में, आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, वैल्यू लिखते टाइम जो क्वेश्चन में वैल्यू दी है उसको भी आपको साइन के साथ ही लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। चलिए इसे नोट कीजिए, फिर और क्वेश्चन करते हैं हम। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ दी indicated relationship is correct for the following, is correct for the following exothermic reaction,
exothermic reaction carried out at constant pressure, ठीक है। CO गैस प्लस 3H2, CO गैस प्लस 3H2 गैस, it gives you CH4 गैस प्लस H2 गैस। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट है डेल्टा E इक्वल टू डेल्टा H, बी डेल्टा E ग्रेटर देन डेल्टा H, सी W लेस देन 0 एंड डी आपको दिया है Q हीट ग्रेटर देन 0, ठीक है। पोज कीजिए, ट्राई कीजिए। देखो ट्राई करने से ही होंगे, गलत करोगे मुझे पता है, क्वेश्चन शुरू में गलत ही होंगे। अभी तक हो सकता है आप लोगों से एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ हो। मैंने क्वेश्चन ही इसलिए दिए हैं ताकि आप गलती करो और आपसे क्वेश्चन ना बने, ताकि नेक्स्ट टाइम वो गलती ना हो दोबारा, ठीक है ना। तो ऐसा मत सोचना कि क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, क्वेश्चन नहीं होने के लिए दिए हैं मैंने, ठीक है ना। इसको आराम से सोल्व करो पोज करके। चलिए देखिए क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन दी हुई है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा H क्या होता है? नेगेटिव होता है एक्सोथर्मिक, क्योंकि हीट रिलीज होती है, और अगर हीट रिलीज होती है तो Q का साइन पॉजिटिव तो आएगा ही नहीं। हीट रिलीज होती है तो नेगेटिव आना चाहिए, लेस देन 0। एक तो वो गलत हो गया, ठीक है। सेकेंड अगर हम देखें, पहले देख लो रिएक्शन बैलेंस है ना, कार्बन कार्बन 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन, रिएक्शन आपकी बैलेंस है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट अगर हम बात करें डेल्टा H इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा E प्लस डेल्टा NgRT, डेल्टा U डेल्टा E सेम होता है। तो डेल्टा E अगर हम निकालें, डेल्टा E क्या होगा, डेल्टा H माइनस डेल्टा NgRT। इस रिएक्शन के लिए हम डेल्टा Ng निकालें तो 1 प्लस 1 2, दोनों गैसेस मोल, 3 प्लस 1 4, तो 2 माइनस 4 कितना होगा आपके पास, -2, ठीक है। तो डेल्टा E इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, डेल्टा H माइनस एक पहले से यहाँ से और माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस 2 इंटू R इंटू टी। अब देखिए R और T तो हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, मतलब ये पूरी टर्म आपकी पॉजिटिव रहेगी, और इस और डेल्टा H में एक पॉजिटिव टर्म जुड़ रही है, तो डेफिनेटली डेल्टा E की वैल्यू डेल्टा H से क्या होगी, ज़्यादा ही होगी। मतलब डेल्टा E ग्रेटर देन डेल्टा H होगा, क्लियर है। तो ये आपका करेक्ट है, ये आपका इनकरेक्ट है, क्लियर है। बात करते हैं वर्क की, W। अब देखिए वर्क के लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे वर्क का साइन या तो एक्सपेंशन हो रहा है या फिर कंप्रेशन हो रहा है, उसके हिसाब से। देखिए 1 + 3 मतलब 4 मोल, 4 मोल से आपके पास किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये 2 मोल के अंदर। यहाँ 4 मोल है, 4 मोल से कन्वर्ट हो रहा है 2 मोल में, मतलब क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। और कंप्रेशन का वर्क कितना होता है, क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्लियर है। कंप्रेशन वर्क इज पॉजिटिव, इसलिए W क्या होगा आपका, ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। क्योंकि कंप्रेशन पे क्या होता है, सिस्टम के ऊपर वर्क किया जाता है। सिस्टम के ऊपर अगर आप वर्क करोगे तो वो क्या होता है, वर्क W पॉजिटिव होता है, ठीक है। एक्सपेंशन का जो वर्क होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है ना। तो देखो पुरानी जो भी चीज़ें हैं फिर से क्या होती जा रही है, रिपीट होती जा रही है। इसलिए मैंने कहा था कि टेंशन लेने की बात नहीं है, लेकिन हाँ अगर पुरानी ही याद नहीं है आपको तो फिर वो टेंशन लेने की बात होगी, ठीक है। तो पुराना रिवाइज करना इम्पोर्टेंट है आपके लिए।
क्लियर है? चलिए इसे नोट कीजिए, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन देखिए, 1 mole of an ideal gas undergoes a change of state कौन से स्टेट में चेंज होता है ये आपका? 2 ATM 3 लीटर, 2 ATM 7 लीटर, 2 ATM 7 लीटर, ठीक है। मतलब 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस अंडरगोज ए चेंज ऑफ स्टेट चेंज हो रही है 2 ATM 3 लीटर से 2 ATM 7 लीटर। मतलब प्रेशर तो सेम है, चेंज क्या हो रहा है? वॉल्यूम चेंज हो रहा है, ठीक है। चलिए, विथ ए चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू, ठीक है, जो आपको दिया हुआ है 30 ATM लीटर, ये आपको दिया गया है, ठीक है। द चेंज इन एंथैल्पी, द चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन ऑफ द प्रोसेस डेल्टा एच, ये आपको फाइंड आउट करनी इन ATM लीटर। मतलब यूनिट आपको सेम रखनी है ATM लीटर, ठीक है। डेल्टा एच आपको फाइंड आउट करना, डेल्टा यू दिया हुआ है, ये चेंज हो रही है स्टेट 1 से स्टेट 2। आई होप ये आपसे क्वेश्चन हो जाएगा, ट्राई कीजिए। चलिए देखिए, इजी क्वेश्चन था ये। डेल्टा एच इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा यू प्लस डेल्टा NGRT, ठीक है। अब यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम काम में आ रहा है, तो हम इसको काम में नहीं ले सकते। हम कौन सा काम में लेंगे? डेल्टा PV, ये वाली चीज़ हम काम में लेंगे, ठीक है ना। प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर को बाहर निकाल लीजिए। डेल्टा एच इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास? डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा बी। डेल्टा एच आपको फाइंड आउट करना है। डेल्टा यू आपको दिया गया है कितना? 30 ATM लीटर, ठीक है। तो ये डेल्टा एच का भी वैल्यू ATM लीटर में ही आएगा, क्लियर है। प्लस पी, प्रेशर कितना है? 2 ATM इंटू डेल्टा वी V2 माइनस V1, तो 7 माइनस 3 दैट इज 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 30 38। तो डेल्टा एच की वैल्यू आ गई आपके पास 38 ATM लीटर। इजी क्वेश्चन था, क्लियर है। चलिए इसे नोट कीजिए, फिर और क्वेश्चन करते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, फॉर द रियल गैसेस रिएक्शन, आपको रिएक्शन दी हुई है ट्वाइस CO प्लस O2, ट्वाइस CO प्लस O2 गैस गिव्स यू CO2 गैस, ठीक है।
और इसके लिए आपको डेल्टा एच दिया हुआ है। चलिए डेल्टा एच यहाँ मैं लिखता हूँ, डेल्टा एच आपको दिया है -560 किलो जूल उस रिएक्शन के लिए, ठीक है। इन 10 लीटर रिजिड वेसल, इन 10 लीटर रिजिड वेसल at 500 Kelvin, ठीक है। The initial pressure is 70 bar। इनिशियल प्रेशर आपको दिया है 70 बार, एंड आफ्टर द रिएक्शन it become 40 bar, it become 40 बार, ठीक है। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इस, ठीक है। तो वो आपको फाइंड आउट करना है। वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार ट्राई कीजिए। चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। ये आपको रिएक्शन दी हुई है, इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू आपको दिया गया है, ठीक है। 10 लीटर रिजिड वेसल, देखिए रिजिड वेसल है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वॉल्यूम हो चुका है आपका फिक्स, अब वॉल्यूम चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है। इनिशियल प्रेशर है 70 बार, फाइनल प्रेशर है 40 बार। डेल्टा यू आपको निकालना है, सिंपल है ये भी। डेल्टा एच इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ठीक है। अब देखिए क्योंकि यहाँ पर आपको प्रेशर और वॉल्यूम दिया हुआ है, तो आपको प्रेशर और वॉल्यूम से डील करनी पड़ेगी, ठीक है ना। डेल्टा पी वी, डेल्टा एच कितना दिया हुआ है -560 किलो जूल, इक्वल टू डेल्टा यू आपको फाइंड आउट करना है, प्लस वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वॉल्यूम को तो बाहर निकाल लीजिए, डेल्टा पी, P2 माइनस P1, तो 40 माइनस 70 माइनस 30, 40 माइनस 70, ठीक है। क्लियर है, आई होप ये क्लियर होगा आपको। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे, बिल्कुल करना पड़ेगा आपको। यहाँ किलो जूल है, डेल्टा यू -560 किलो जूल प्लस 10 इंटू, ये तो हो जाएगा -10 इंटू 30 -300, और ये वैल्यू किस में आएगी आपके बार और लीटर में। तो इसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए हमें इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से। क्लियर, 1 2 3 1 2 3, -30 को इधर भेजो +30, तो डेल्टा यू हो जाएगा आपका -560 + 30, डेल्टा यू हो गया आपके पास -530 किलो जूल। क्लियर है, तो इस तरीके से हमें क्या करना है, क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्लियर है, चलिए इसे एक बार आप नोट कीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं हम। देखो यहाँ पे हमने PV इक्वल टू NRT वाला काम में नहीं लिया, ठीक है ना, क्योंकि ये रियल गैस की रिएक्शन थी आपने, ठीक है, इसलिए डेल्टा NG/RT वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे काम में नहीं लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि वो आइडियल गैस के लिए हम काम में लेते हैं, ठीक है। इसलिए हम PV वाले फॉर्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर है ना, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। कंसिडर द रिएक्शन, कंसिडर
the reaction at 300 केल्विन 300 केल्विन पर आपको एक रिएक्शन दी गई है C6H6 दैट इज बेंजीन लिक्विड प्लस 15/2 O2 gas. It gives 6 CO2 gas plus H2 3H2 लिक्विड। ठीक है, और इसके लिए डेल्टा H की वैल्यू दी हुई है आपको -3271 किलो जूल। ठीक है, ये वैल्यू आपको दी गई है। व्हाट इज डेल्टा यू फॉर द कंबशन ऑफ, व्हाट इज डेल्टा यू फॉर द कंबशन ऑफ 1.5 मोल ऑफ 1.5 मोल ऑफ बेंजीन एट 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये रिएक्शन दी हुई है और डेल्टा यू आपको निकालना है, डेल्टा एच दिया हुआ है। ठीक है, डेल्टा यू फॉर द कंबशन ऑफ 1.5 मोल ऑफ बेंजीन। क्लियर है? पोज कीजिए, ट्राई कीजिए, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के मैं आपको दो मेथड बताता हूँ, दो मेथड। ठीक है, उसके बाद जो आपको अच्छा लगे उसको आपको चूज करना है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं मेथड 1। ये थोड़ा लेंदी है और कंफ्यूजन वाला मेथड है। ठीक है ना, देखिए ये रिएक्शन आपको दी गई है और डेल्टा एच की वैल्यू दी है -3271 किलो जूल की। ठीक है, अभी ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कंबशन ऑफ 1.5 मोल बेंजीन, और यहाँ पे बेंजीन का 1 मोल ही काम में लिया और उसके लिए डेल्टा एच दिया। तो सबसे पहले आपको डेल्टा एच निकालना पड़ेगा। डेल्टा एच फॉर 1.5 मोल बेंजीन वो कितना होगा, -3271 इंटू 1.5। क्लियर है? चलिए, क्योंकि वो तो इस रिएक्शन के लिए दिया और यहाँ पे 1 मोल काम में आ रहा है। चलिए, एक तो आप यहाँ गलती कर सकते हो, ये ध्यान रखना है। डेल्टा यू आपको फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट थिंग, अगर हम बात करें डेल्टा एन जी, वो भी यही हम निकाल लेते हैं। रिएक्शन बैलेंस है क्या, 6 कार्बन 6 कार्बन, 15 ऑक्सीजन 15 ऑक्सीजन, 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन, रिएक्शन बैलेंस है। डेल्टा एन जी होगा 6 - 7.5 -1.5। ठीक है, 6 में से गया 7.5। अब देखिए डेल्टा एन जी ये आया अपने किसके लिए, जब हमने बेंजीन का 1 मोल काम में लिया। यहाँ पर भी आप दूसरी गलती करोगे, हमें 1.5 मोल बेंजीन के लिए निकालना है, तो उसके लिए डेल्टा एन जी कितना होगा, दिस इज फॉर 1 मोल बेंजीन। नाउ डेल्टा एन जी फॉर 1.5 मोल बेंजीन वो कितना हो जाएगा, 1.5 इंटू 1.5। क्लियर है? यहाँ दूसरी गलती आप कर सकते हो। चलिए, अगर ये दोनों आपने कर लिए तो फिर अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा है। डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ठीक है, डेल्टा यू आपको फाइंड आउट करना है, डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी आर टी। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। एक बार वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए, आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। आया आंसर आपके? देखिए डेल्टा यू आपको फाइंड आउट करना है,
मैं यहाँ लिखता हूँ वैल्यूज़ को, ठीक है। डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा एच कितना दिया है, इसको जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 3271 इंटू 1.5 तो अराउंड ये आएगा -4906 के आसपास, ठीक है। 4906 के आसपास 0.5 मान लीजिए आप, ठीक है। ये वैल्यू आएगी आपके पास, किस में आएगी, ये किलो जूल में आएगी। माइनस डेल्टा एन जी कितना है, दिस 1.5 इंटू 1.5 ये माइनस इंटू आर की वैल्यू ले लीजिए 8.314, टेम्परेचर कितना है 300, जूल में आएगी, 1000 से डिवाइड कीजिए, किलो जूल में आ जाएगी, ठीक है। बस अब आपको सोल्व करना है। डेल्टा यू इक्वल टू -4906.5 माइनस माइनस प्लस 2.25 इंटू 25/3 इंटू 300 डिवाइड बाई 1000, ठीक है। सोल्व कीजिए, 3100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 इंटू 5 ये आ जाएगा 2.25 इंटू 5 कितना होगा आपके पास, ये होगा आपके पास 11.25 डिवाइड बाई 2 -4906.5। यहाँ से डेल्टा यू की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, कितनी आ जाएगी, ये कितना होगा आपके पास 6 पॉइंट समथिंग कटेगा, ये 5, ठीक है। लगभग 5.6 के आसपास मान लीजिए आप, ठीक है, जो भी वैल्यू आएगी। और जब इसमें से माइनस होगा तो ये माइनस अराउंड 4900 के आसपास आंसर आएगा, 4901 के आसपास किलो जूल, ठीक है। आपको पता ही अप्रोक्सीमेशन है, तो आंसर लगभग 4900 या फिर 4901 या 02 के आसपास आएगा, ठीक है। उस तरीके से अपने को कर लेना है। एक तो ये तरीका है, ये तरीका थोड़ा लेंदी है और इसमें गलती होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि आपको डेल्टा एच को भी चेंज करना पड़ेगा और डेल्टा एन जी को भी चेंज करना पड़ेगा, तो गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। हम क्वेश्चन करते हैं सेकंड मेथड से, इसको एक बार नोट कीजिए, फिर मैं आपको सेकंड मेथड करवाता हूँ। क्लियर है, चलिए ठीक है। सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड में जो हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ये सब कुछ रहने दीजिए, चलिए सेकंड मेथड करते हैं। आप क्या कीजिए, जो रिएक्शन दी है उसके हिसाब से क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, 1.5 को भूल जाइए। डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एच कितना दिया है -3271 इक्वल टू डेल्टा यू फाइंड आउट करना है, प्लस डेल्टा एन जी कितना है -1.5, तो -1.5 इंटू आर 8.314 इंटू टी 300 डिवाइड बाई 1000, क्योंकि ये जूल में आएगी तो किलो जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से आप सोल्व कीजिए और आंसर निकालिए। -3271 इक्वल टू डेल्टा यू -1.5 इंटू 25/3 इंटू 300 डिवाइड बाई 1000, 1 2 1 2 3 से 3 कैंसिल, 25 इंटू 1.5 कितना होगा 37.5 डिवाइड बाई 10 करना है ना, तो डेल्टा यू आपके पास आ जाएगा -3271, इसको इस तरफ ले आएंगे तो +3.75, ठीक है। आई होप यही होगा डेल्टा एन जी आर टी, क्लियर है। चलिए
सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ से सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा, डेल्टा यू की वैल्यू आएगी -3267.25। करेक्ट है। पर ये जो वैल्यू आई है ये किसके लिए आई है, 1 मोल बेंजीन के लिए, और अपने को निकालना किसके लिए, फॉर 1.5 मोल। तो इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू फॉर 1.5 मोल बेंजीन क्या होगी, -3267.25 इंटू 1.5। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे ये कितना होगा, 3/2 लिख सकता हूँ मैं इसको। तो ये वैल्यू आपके ऑलमोस्ट क्या एग्जैक्ट ही आएगी 4901 के आसपास। जो भी आपका आंसर आएगा 4901 के आसपास ही आएगा किलो जूल। तो देखिए ये मेथड थोड़ा सा इजी है, ठीक है ना, कंपेरेटिवली सेकंड। तो उसमें कि बार बार इसको भी चेंज करो उसको भी चेंज करो, थोड़ा टफ पड़ता है। तो आप क्या करो, एक के लिए निकाल लो, लास्ट में जिसका पूछा गया है उतने मोल से उसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। चलिए इसे नोट कीजिए। फिर सेम एक और क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको, ठीक है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको किस मेथड से उसको करना है, और मैं उसको आपको सेकंड वाले मेथड से ही करके बताऊंगा, ठीक है ना। चलिए इसे नोट कीजिए एक बार। चलिए आई होप ये आप लोगों ने नोट कर लिया। एक और लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं इसके ऊपर बेस्ट। चलिए आपको क्वेश्चन दिया गया है, एक रिएक्शन दी हुई है N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स यू ट्वाइस NH3 गैस, ठीक है। ये है एट 27 डिग्री सेल्सियस पर ये आपको रिएक्शन है, और इसके लिए डेल्टा एच दिया हुआ है आपको -600 किलो जूल, ठीक है। कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी। आपको क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है। when 6 mole each of when 6 mole each of N2 and H2 are allowed, ठीक है, to react, are allowed to react, क्लियर है। चलिए ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, 6 मोल N2 के हैं, 6 मोल H2 के हैं, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए ये भी एक डिफरेंट वेराइटी ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए रिएक्शन हमने लिखी है N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स यू ट्वाइस NH3 गैस, क्लियर। और इसके लिए डेल्टा एच आपको दिया हुआ है -600 किलो जूल, ठीक है। अब देखिए इसके भी 6 मोल हैं आपके पास और इसके भी 6 मोल हैं, ठीक है। अब देखिए अगर रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन यहाँ थोड़ा मोल कॉन्सेप्ट आपका काम में आएगा। अगर हम रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री से देखें, 1 मोल N2 जब 3 मोल H2 के साथ रिएक्शन करता है तो 2 मोल NH3 फॉर्म होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दोनों के 6 मोल हैं। इसका मतलब ये है कि इन दोनों में से कोई ना कोई एक क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा, LR होगा, जो रिएक्शन में पहले ही खत्म हो जाएगा। तो अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन LR होगा और उससे आपके कितना NH3 फॉर्म होगा, उसके बेसिस पे आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है ना। क्योंकि देखिए स्टोइकियोमेट्री से अगर हम देखें LR निकालने के लिए, तो इसकी 3 मोल के लिए आपको इसका 1 मोल चाहिए, तो इसके 6 मोल के लिए इसका कितना मोल चाहिए होगा, 2 मोल चाहिए होगा।
फिर भी इसके पास 6 मोल है, मतलब 4 मोल बचेंगे, मतलब ये तो एक्स्ट्रा है। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हुआ, ये हुआ। या तो इस तरीके से देख लो या फिर इस तरीके से देख लो। इसके 1 मोल के लिए इसके कितने मोल चाहिए, 3 मोल। तो इसके 6 मोल के लिए कितने चाहिए होंगे, 6 × 3 18 मोल, जबकि है कितने 6 मोल। तो मतलब ये पहले कंप्लीट होगा। तो ये क्या है आपका लिमिटिंग रिएजेंट है, LR है। ये ख़त्म हो जाएगा 0 मोल। 3 के लिए चाहिए 1 मोल, 6 के लिए कितना चाहिए होगा 2 मोल। तो 6 में से 2 मोल माइनस गया, ये कितना बचेगा आपके पास 4 मोल। ठीक है, अब इससे हम NH3 की प्रिडिक्शन करेंगे कि 3 मोल से ये बनता है 2 मोल, तो 6 मोल से कितना बनेगा 4 मोल। क्लियर है। अब आपकी रिएक्शन होगी स्टार्ट। ये एक्चुअल रिएक्शन 4 मोल NH3। अब बनेगा आपका क्वेश्चन। तो देखिए इतना कर लिया, अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा आपको पास। डेल्टा H इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा U प्लस डेल्टा NG RT। ठीक है, डेल्टा क्या दिया हुआ है आपको, H दिया हुआ है, कितना है -600। मैं सेकंड वाले मेथड से कर रहा हूँ, ठीक है ना। आपका आंसर दोनों से सेम आएगा, जिसमें हम क्या करते हैं, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके हिसाब से कैलकुलेशन कर रहे हैं। जो डेल्टा U की वैल्यू आएगी वो किसके लिए आएगी, 2 मोल NH3 के लिए आएगी। हमारे पास कितने मोल NH3 बनेंगे 4 मोल। तो जो वैल्यू आएगी डेल्टा U की, उसको 2 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG निकालते हैं, 2 - 4 कितना होगा -2 इंटू R 8.314 इंटू T 300। जूल में वैल्यू आएगी, ये किलो जूल में डिवाइड बाई 1000। ठीक है, डेल्टा U निकाली -600 इक्वल टू डेल्टा U प्लस माइनस लिख देते हैं माइनस, इससे ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल। ठीक है, ये लिखता हूँ -2 इंटू 25/3 इंटू 3 डिवाइड बाई 10। 3 से 3 कैंसिल, 25 इंटू 2 कितना होता है 50। 50 डिवाइड बाई 10 5। इस 5 को मैं इस तरफ ले आता हूँ, तो डेल्टा U इक्वल टू हो जाएगा आपके पास -600 प्लस 5, दैट इज डेल्टा U कितना है आपके पास -595। ठीक है, कितना है -595 आ जाएगा आपके पास। क्लियर, किस में आएगा, किलो जूल में आएगा। लेकिन ये किसके लिए आया है 2 मोल NH3, और आपके पास कितनी NH3 बनेगी 4 मोल। ठीक है, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा इनके 6 मोल इसके भी 6 मोल लिए। तो निकाल लीजिए डेल्टा U 4 मोल NH3 कितना होगा -595 इंटू 2, दैट इज 1200 होता है। 1200 में से 10 को माइनस कर लो तो -1190 किलो जूल। क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना, बहुत आपको सोच के करना पड़ेगा कि हाँ कैसे हमें क्वेश्चन करने पड़ेंगे। क्लियर है, चलिए इसे एक बार नोट कीजिए आप। ओके स्टूडेंट, तो देखिए आज के लेक्चर में हमने बेसिकली क्वेश्चन ही करवाए। मैंने आपको 5 6 7 तरीके के अलग अलग क्वेश्चंस करवाए, ठीक है ना। तो हर एक क्वेश्चन अपने आप में डिफरेंट था, अलग था। आप पुरानी चीज़ों को नए क्वेश्चन में यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। उसी टाइप के मैंने क्वेश्चन आपको यहाँ करवाए। हो सकता है आप में से एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देख लिया ना, अब कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो वो गलत नहीं होने चाहिए। मैंने करवाए हैं ऐसे क्वेश्चन है ताकि आपसे थोड़े गलत हो या आपसे हो ही ना, ताकि जब नेक्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन आए तब आप ध्यान से उस क्वेश्चन को देख के करो। क्लियर है ना, इजी क्वेश्चन नहीं है। इजी क्वेश्चन करवाने से कोई मतलब भी नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन वो करवाने चाहिए ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए, सोचने के थोड़ा सा हेल्पफुल रहे, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चंस करवाए हैं। अब आपको क्या करना है, इन क्वेश्चन की फिर से घर पे एक बार फिर से
प्रैक्टिस करनी है ताकि नेक्स्ट टाइम आपको आसानी रहे। क्लियर है? चलिए, तो आज के लेक्चर को हम यहीं फिनिश करते हैं। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।